बोलते अंक बोलते। नमस्कार, एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अंक बोलते हैं और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। एक ऐसा सवाल जो अक्सर आपके मन में आता होगा और मैं भी बहुत से अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं क्लासरूम के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, या जितने भी मेरे दोस्त मित्र हैं, एक सवाल हमेशा हमेशा आपके मन में आता है और जरूर आता है। जानते हैं वो कौन सा सवाल है? हर इंसान ये सोचता है और बड़े ही तर्क संगत अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, खास करके वो लोग जो बोलते हैं न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होती, वास्तु कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, और हमेशा मजाक उड़ाना चाहते हैं हमारी साइंस का। ये सवाल उन लोगों का भी है और उन लोगों का भी है जो इसके अंदर मानते हैं, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल ऐसा है कि क्या एक ही डेट के अंदर, इंडिया के अंदर, अब्रॉड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, एक ही डेट के अंदर इतने बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समय के अंदर इतने बच्चे पैदा होते हैं, तो सबके भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं? एम आई राइट? क्या ये वो सवाल नहीं है जो आपने अक्सर अपने मन में सोचा है? और बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके साथ जो कुतर्क भी करते होंगे इस बात को लेकर, आपको घेर लेते होंगे। आज मैं इसका खुलासा करता हूं कि इस सवाल का क्या लॉजिक है, क्या जवाब है, वो आज आपको देने की कोशिश करता हूं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई थोड़ी सी हो पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि एक ही डेट को कितने बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समय पे कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो सबके भाग्य हमें अलग अलग देखने को क्यों मिलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो मेरी बात आप शायद बेहतर समझ पाएंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जिस दिन अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए, जिस दिन मुकेश अंबानी जी पैदा हुए, जिस दिन बिल गेट्स पैदा हुए, जिस दिन जेफ बेजोस पैदा हुए, जिस दिन मार्क जकरबर्ग पैदा हुए, जितनी भी टॉप हस्तियां हैं, जिस दिन वो पैदा हुई, जिस टाइम पे पैदा हुई, तो मैं मान के चलता हूं कि उसी टाइम के ऊपर सैकड़ों हजारों बच्चे और भी पैदा हुए होंगे इंडिया के अलग अलग भाग के अंदर या वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लेते हैं कि जिस दिन अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए 11 अक्टूबर को, उसी दिन उसी समय पे एक बच्चा पैदा हुआ था बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, किसी बहुत ही मजदूर के घर में, गरीब परिवार के अंदर, या ऐसा भी कह सकते हैं किसी रिक्शा चालक के घर के अंदर। लेट अस टेक एन एक्सट्रीम एग्जांपल, क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीम एग्जांपल नहीं समझेंगे तब तक आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी। तो एक दिन पैदा हुए अमिताभ बच्चन जी हरवंश राय बच्चन जी के घर के अंदर, और उसी दिन पैदा हुआ एक बच्चा किसी मजदूर के घर के अंदर, रिक्शा वाले के घर के अंदर, या बहुत ही गरीब परिवार के अंदर। अब दोनों के भाग्य सेम होने चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि कुंडली सेम होगी, हॉरोस्कोप सेम होगा, न्यूमेरोस्कोप सेम होगा, और हम ये भी मान के चलते हैं कि उनका जेंडर भी सेम होगा। अब अलग अलग क्यों है? अब ध्यान से मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर वो डेट अच्छी थी, अगर वो टाइम अच्छा था, तो एक आदमी अमिताभ बच्चन बना और दूसरा क्या बना, उसके बारे में बात करता हूं। हमें यह देखना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि उस इंसान की शुरुआत कहां से हुई और उसका बेस लेवल क्या था। अब अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए एक मध्यम वर्गीय घर के अंदर, यानी कि हरवंश राय बच्चन जी के अंदर। उनके अपने संस्कार हैं, उनकी अपनी एक एजुकेशन है, और एक उनको पर्टिकुलर वहां से एक मोटिवेशन फैक्टर है और एक पर्टिकुलर एक पुश फैक्टर है। सेम डेट ऑफ बर्थ अगर अच्छी थी तो उस दिन एक बच्चा पैदा हुआ किसी गरीब घर के अंदर, रिक्शा चालक के घर के अंदर, मजदूर के घर के अंदर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हरवंश राय बच्चन जी के घर में अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए और वो एक टॉप पोजीशन तक पहुंचे, तो अब क्या वो बच्चा जो उसी डेट को उसी वक्त पैदा हुआ किसी गरीब के घर में, मजदूर के घर के अंदर, तो आपके मन में सवाल होगा कि वो अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बने? मैं आपको जवाब देता हूं सर। अब हो सकता है कि अगर उस दिन वो बच्चा किसी मजदूर के या रिक्शा चालक के घर के अंदर पैदा हुआ और वो बच्चा एक आईएएस ऑफिसर बन गया, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटी है, एक आईएएस ऑफिसर बन गया उसका बच्चा, एक मजदूर का या एक रिक्शा चालक का, या एक बहुत अच्छा टीचर बन गया, या बहुत एक अच्छा प्रोफेसर बन गया, या एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया अपने शहर का।
अब आपको यह देखना है कि वो बच्चा जो मजदूर के घर में पैदा हुआ या वो बच्चा जो एक रिक्शा चालक के घर में पैदा हुआ और उस घर की इनकम उस वक्त 10,000 की थी और उस बच्चे की इनकम 20 साल के बाद 2 लाख रुपए की होती है, 3 लाख रुपए की होती है, 5 लाख रुपए की होती है, एक अच्छे ओहदे पे होता है, एक अच्छे पद पे होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, तो क्या ये अमिताभ बच्चन जैसा योग नहीं है? क्या वो अपने परिवार का अमिताभ बच्चन नहीं है? क्या वो अपने परिवार का हीरो नहीं है? आपको वहां से देखना पड़ेगा जहां से उसकी शुरुआत हुई है, जहां से उसका बेस बना है सर। तो वो अपने परिवार का, अपने कुल का वो अमिताभ बच्चन है और अमिताभ बच्चन जी अपने कुल के अमिताभ बच्चन है जहां से उन्होंने शुरुआत की। द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम इज कि आप किन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, कौन से परिवार में पैदा हुए हैं, कितना आपके पीछे फाइनेंशियल बेस है, कितना आपके पीछे एजुकेशन बेस है, उन चीजों को अगर साथ में सब मिला के चलेंगे तभी हम एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंच पाएंगे कि कोई इंसान अब एक ही डेट को, एक ही मंथ को पैदा होता है, एक ही समय पे पैदा होता है, तो दोनों अपने अपने जीवन में किस शिखर तक पहुंचे हैं आपको उसके बेस से ही आपको उसको तोलना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मैसेज विच आई वॉन्ट टू ड्राइव होम। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा मैसेज आपको समझ आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि जो लोग आपके साथ बहुत ही तर्क या कुतर्क करते हैं आप उनको ये जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। याद रखें, एक बहुत ही अच्छी बात हमारे बुजुर्गों ने कही है, हमारे शास्त्रों ने कही है, देश, काल और परिस्थिति बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। किस देश में पैदा हुए हैं, किस काल में पैदा हुए हैं और किस परिस्थिति में पैदा हुए हैं, इन फैक्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये जो आंसर है, जो ये मेरा एक आपको विचार है, बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत से लोगों की जुबान के ऊपर आप ताला भी लगा सकेंगे जो आपका मजाक उड़ाते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, वास्तु क्या होता है। तो आज उनको ये बहुत ही आप एक अच्छा सा जवाब दे सकते हैं। ऐसे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के असर। जिंदगी के अंदर जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, जो लोग नहीं मानते नहीं मानते। और मेरा कोई ऐसा विचार नहीं कि जबरदस्ती किसी को बनवाया जाए सर। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी सर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और अगले वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि जुड़वा बच्चों का भविष्य क्यों अलग अलग हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और जाने से पहले हमेशा कहता हूं, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं, लेट अस जॉइन अवर हैंड्स टुगेदर। हम बहुत ऐसे कोर्सेज हैं न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, जो ऑफलाइन करवाते हैं और ऑनलाइन भी करवाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, घर बैठे सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने शहर में कहीं पर मुझे इनवाइट करना चाहते हैं, या घर बैठे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर डायल करके आप सारी क्रिया प्रक्रिया जान सकते हैं। That's all for today and do take very good care of yourself and see you to my next video. Till then, bye bye and lead your life nothing less than king size.